Hello, Yatris. Welcome to day 29th of learning Python in the 30 days series. मैं आज के क्लास में कल की क्लास को ही कंटिन्यू करूंगा। कल थोड़े टेक्निकल इशू की वजह से मैं आपको ऑपरेटर ओवरलोडिंग बता नहीं पाया, इसलिए मैं आज की क्लास में आपको ऑपरेटर ओवरलोडिंग बताऊंगा। चलो, मैं आपका दोस्त वीरेश फ्रॉम कोड यात्री। चलो स्टार्ट करते हैं। ऑपरेटर ओवरलोडिंग. Operator overloading is the ability to change how Python's built-in operators like plus, minus, equals to, multiplication works when applied to instance of your custom classes. इसका मतलब सिंपल है, जो हम प्लस, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इनको हम कैसे अपने हिसाब से इनका बिहेवियर चेंज कर सकते हैं, इसे कहते हैं ऑपरेटर ओवरलोडिंग. ओके, बेसिकली ये क्या करते हैं बोले तो, जो न्यूमेरिक को वैल्यू को ऐड करते हैं, और 2 + 3 इसे ऐड करते हैं, 2 + 5 को ऐड करते हैं, इनका एडिशन है. इसको हम अपने हिसाब से, अपने नीड के हिसाब से कैसे बिहेवियर चेंज करते हैं, इसे देखते हैं. चलो, कोर आइडिया. यू कैन मेक योर कस्टम ऑब्जेक्ट्स इंटरेक्ट विथ ऑपरेटर्स in a meaningful way. For instance, what does it mean to add 2 point objects? You define that behavior. For example, आपने एक क्लास के 2 ऑब्जेक्ट्स बनाए, उन दोनों ऑब्जेक्ट को ऐड करना है आपको. आप इस मेथड ऐड मेथड के अंदर आप उस कोड को, उस लॉजिक को लिख सकते हैं, उसका बिहेवियर चेंज कर सकते हैं. इसी तरह हम सब्सट्रैक्शन को यूज कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन को यूज कर सकते हैं, इक्वल्स टू को यूज कर सकते हैं, डिवीजन को यूज कर सकते हैं. चलो इसे ही देखते हैं. मैकेनिज्म. पाइथन implements operator overloading by using special dunder methods enclosed in double underscore, like underscore underscore add underscore underscore. When you use a operator, Python calls the corresponding dunder methods on the object. ओके, यहाँ पर देखो कुछ ऑपरेटर दे दिए गए हैं जो डंडर मेथड है. प्लस के लिए अंडरस्कोर अंडरस्कोर ऐड, माइनस के लिए अंडरस्कोर अंडरस्कोर सब्सट्रैक्ट, एस्ट्रिक के लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए अंडरस्कोर अंडरस्कोर मल, इक्वल टू के लिए अंडरस्कोर अंडरस्कोर ई क्यू. ओके, डिफाइंस बिहेवियर ऑफ एडिशन, डिफाइंस बिहेवियर ऑफ सब्सट्रैक्शन. एक एग्जांपल के थ्रू देखेंगे. चलो, we will create a vector class and overload the plus operator so that adding two vectors correctly adds their corresponding xy component. अब हम एडिशन ऐड अंडर मेथड यूज करके हम 2 ऑब्जेक्ट्स के वेक्टर को ऐड करेंगे. v1 ऑब्जेक्ट के वेक्टर को v2 ऑब्जेक्ट के वेक्टर को ऐड करेंगे, उसके x x x ऐड करेंगे और y y को ऐड करेंगे. ओके, चलिए देखते हैं. क्या आ रहा है? सॉरी, थोड़ा इसके इंडेंटेशन खराब हो गए हैं. ओके, पर देखो गाइस,
यहाँ पर ए प्लस ऑपरेटर नॉट सपोर्ट फॉर द टाइप वेक्टर एंड वेक्टर। ओके, ऐसे क्यों आ रहा है? इस क्लास में हम एडिशन को डिफाइन ही नहीं किए, एडिशन क्या है बोल के, तो प्लस ऑपरेटर क्या है, उसका बिहेवियर क्या है, हम इस क्लास में डिफाइन नहीं किए। यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पर देखो, एक नॉर्मल नॉर्मल मेथड की तरह बिहेव कर रहा, ऐड बोल के, हम इसे ऐसे डंडर मेथड की तरह क्रिएट करना है। ओके, अब देखो अब सॉल्व हो गया। यहाँ पर देखो अब ये सॉल्व हो गया। अब इंटरप्रेटर आइडेंटिफाई करता है कि यहाँ पर एक एडिशन बोल के है, तो इस प्लस का मीनिंग है, यहाँ पर एडिशन बोल के एक मेथड है। ओके, अब हम इसे एग्जीक्यूट करके देखेंगे। चलो पहले मैं आपको कोड बताता हूँ। क्लास वेक्टर बोल के हमने एक क्लास क्रिएट कर दिया, उसमें फर्स्ट कंस्ट्रक्टर में हमने सेल्फ और एक्स एंड वाई को क्रिएट कर दिए। सेल्फ डॉट एक्स इक्वस टू एक्स, सेल्फ डॉट वाई इक्वस टू वाई। हमने यहाँ पर एक मेथड डिफाइन कर दिया, डंडर मेथड एडिशन बोल के। इसे जो भी मेथड जो अंडरस्कोर से स्टार्ट होते हैं और अंडरस्कोर से एंड होते हैं, डबल अंडरस्कोर से, वो मेथड जब भी आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं वो ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होते हैं। ओके, ऑटोमेटिकली रन हो जाते हैं, आप उनको कॉल नहीं करना पड़ता। ओके, अगर आप दूसरा कोई भी मेथड डिफाइन कर रहे तो आप उसे स्पेसिफिकली कॉल करना पड़ता है, पर डंडर मेथड ऐसा नहीं है, वो ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है, ट्रिगर हो जाता है। ओके, हमने यहाँ पर डन एडिशन सेल्फ और यहाँ पर एक अदर पैरामीटर दे दिया। अदर पैरामीटर क्या है, मतलब अगर आप दो ऑब्जेक्ट को ऐड करना, दो ऑब्जेक्ट मिला के एक कॉमन मेथड को यूज करना चाह रहे हैं। अब फॉर एग्जांपल इस मेथड में मैं एक मेरा ऑब्जेक्ट और एक दूसरा ऑब्जेक्ट, ओके, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर देखो हमने दो ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया है, V1 एंड V2। सेल्फ V1 है, अदर V2 ऑब्जेक्ट है। ओके, यहाँ पर देखो न्यू एक्स सेल्फ डॉट एक्स प्लस अदर डॉट एक्स मतलब V2 का एक्स, वाई में सेल्फ डॉट वाई प्लस अदर डॉट वाई, अदर डॉट में V2 का वाई, अदर मतलब एक सेकंड ऑब्जेक्ट तो इसी क्लास से क्रिएट हुआ है। ओके, उसे कहते हैं अदर ऑब्जेक्ट। अब इन दोनों वेक्टर को मिला के हम V3 को क्रिएट करेंगे, जो इन दोनों का सम होगा, एक्स का सम होगा और वाई का सम होगा। ओके, रिटर्न कर देगा न्यू एक्स एंड न्यू वाई, ये प्रिंट कर देगा। str मेथड मैं आपको बताया था ना, str मेथड क्यों यूज करते हैं बोल के, एंड रेपर मेथड। ओके, इस मेथड से हम प्रिंट कर सकते हैं। यहाँ पर अगर मैं इस मेथड को निकाल दिया तो ऑब्जेक्ट प्रिंट नहीं होता, सिर्फ मेमोरी लोकेशन प्रिंट होगा। ये देखो यहाँ पर का इसका मेमोरी लोकेशन प्रिंट हो रहा, क्या सेव है वो नहीं प्रिंट हो रहा, कहाँ पर सेव है वो प्रिंट कर रहा। अब देखो प्रिंट हो गया। अब देखो V1 का x एंड V2 का x 5 और 2 7 हो गए, और V1 का y V2 का y 7 और 3 10 हो गए। ओके, इसे कहते हैं अब मेथड ओवरलोडिंग, सॉरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग। ओके, एक ऑपरेटर को हम अपने हिसाब से उसका बिहेवियर चेंज कर सकते हैं, इसे ऑपरेटर ओवरलोडिंग कहते हैं, जो दो ऑब्जेक्ट एक सेम ऑपरेटर को यूज करता है। ओके, मैं आपको एक आप सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन वेक्टर में परफॉर्म करके देखो, आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मिलेगा, आपको प्रैक्टिस भी हो जाएगा। आज की क्लास में इतना काफ़ी है, फिर हम अगले लास्ट क्लास में देखेंगे एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन को हम कल के वीडियो में देखेंगे पूरे, और कल से पूरा कोर्स ख़त्म हो जाएगा, और आपको स्मॉल स्मॉल वीडियोस मिलते रहेंगे जो एडवांस पाइथन के ऊपर, एक एक टॉपिक के ऊपर, एक एक प्रॉब्लम के ऊपर आपको वीक में एक दो, नहीं तो कोई प्रोजेक्ट के ऊपर हम वीडियो बनाएंगे, भेजते रहेंगे। ओके, आप उसे फॉलो कर सकते हैं। ये सिर्फ कल ही ख़त्म नहीं होगा, आगे आते रहेंगे वीडियोस, पर वो प्रैक्टिकल वीडियोस रहेंगे, प्रैक्टिस के हिसाब से रहेंगे। थियोरेटिकल अब तक ख़त्म हो गया। ओके, चलो दोस्तों मिलते हैं अगले लास्ट वीडियो में।
चलो बाय।